नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आज जो है गया जो है पहुंचे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और इस दौरान जो है साथ में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और बिहार सरकार के तमाम जो है वरिष्ठ मंत्री भी जो है इस सभा में मौजूद थे। और यहाँ जब सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जो है कई योजनाओं का जो है लोकार्पण भी किया है और जो है उन्होंने कहा है कि जो है इस योजना से जो है बिहार के लिए जो है कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा। और वहाँ पे जो है यहाँ मौजूद कुछ अतिथि हैं, उन लोगों से भी जो है आए हुए लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। चूँकि यहाँ पे बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश महतो भी इस सभा में मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पटना के लिए मैं आज नए ग्रीनफील्ड रिंग रोड की घोषणा करता हूं। ये 10,000 करोड़ रुपए का रिंग रोड 138 किलोमीटर है और जो सितंबर 2027 तक पूरा हो जाएगा। इसका 39 किलोमीटर काम अब पूरा हुआ है। गंगा पर 9.5 किलोमीटर 6 लेन ब्रिज सहित 15 किलोमीटर का काम 2037 तक पूरा हो जाएगा, 27 तक, और 14 किलोमीटर का बाकी काम टेंडर हो गया है। बाकरपुर डुमरिया ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 3,000 करोड़ का, ये भी काम अवार्ड हो गया है। मुझे बहुत खुशी है कि बड़े प्रमाण पर बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बदल रहा है और विशेष रूप से बड़े नदियों के कारण बड़े बड़े ब्रिज बनाने की आवश्यकता है। हम 30,000 करोड़ की लागत से करीब 14 ब्रिजों का निर्माण चल रहा है। महात्मा गांधी सेतु 3,000 करोड़ सितंबर 2026 को पूरा होगा और ये देश का पहला ऐसा ब्रिज होगा जिसमें 242 मीटर का स्पैन होगा, जिसमें इसके नीचे से जहाज भी निकल सकेगा। दीघा सोनपुर मार्ग पे नया जेपी ब्रिज 3,000 करोड़, ये भी नवंबर 2027 में पूरा होगा। यह ब्रिज उत्तर बिहार को पटना से जोड़ेगा और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। विक्रमशिला ब्रिज 1110 करोड़ का 4.5 किलोमीटर, ये भी मई 2027 में पूरा होगा। यह ब्रिज इनलैंड वाटरवेज के मानदंड के हिसाब से बनाया गया है। भागलपुर से नौगाछिया तक उत्तर दक्षिणी बिहार की कनेक्टिविटी से सुधरेगी। मोकामा में गंगा पर ब्रिज 1161 करोड़, ये भी 2025 तक, मार्च 2025 तक पूरा होगा। और ब्रिज के साथ दोनों तरफ 8 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनने की, मोकामा से औटा जाने के सिमरिया के बीच आवागमन सुगम हो जाएगा। फुलोत में कोसी पर ब्रिज बना रहे 1500 करोड़ का, ये 2 किलोमीटर 4 लेन, मई 2024 में इसका काम पूरा होगा। भागलपुर मधेपुरा के बीच 60 किलोमीटर की दूरी भी इसके कारण कम होगी। इसके साथ साथ विशेष रूप से बिहपुर फुलोदी को जोड़ने वाला ब्रिज बनने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को भी विशेष रूप से मदद मिलेगी। साहिबगंज में जो नया ब्रिज बन रहा है 2,000 करोड़ का 6 किलोमीटर 4 लेन, ये भी 2027 मई में इसका काम पूरा हो जाएगा। कटिहार होकर झारखंड पहुंचना आसान हो जाएगा। सुपौल में कोसी नदी पर 1100 करोड़ का 10 किलोमीटर ब्रिज दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। परसया में ब्रिज बनाने से ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी अच्छी होगी। बेगूसराय में गंगा पर ब्रिज 3,500 करोड़ का 10 किलोमीटर 8 लेन 6 लेन, ये मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा। मटिहानी शामो को जोड़ने वाला ब्रिज बनने से ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल की दूरी करीब 75 किलोमीटर कम हो जाएगी। बक्सर में गंगा पर नया ब्रिज 532 करोड़, इसका टेंडर हो गया है और बक्सर में पुराने ब्रिज के बराबर में ये नया ब्रिज बनाने से बहुत दिनों की जो मांग थी ये भी पूरी हो रही है। अदलवारी में गंडक पर ब्रिज 500 करोड़, डुमरिया घाट पर ब्रिज 182 करोड़, सोन नदी पर ब्रिज 300 करोड़ और छपरा हाजीपुर 70 करोड़ और शेरपुर दिगवारा 4,250 करोड़, ये काम भी मैंने मंजूर किया है और ये भी 2027 में पूरा होगा। यहाँ पूर्व सांसद सुशील सिंह जी के रिक्वेस्ट पर पटना से औरैया तक
130 किलोमीटर का 4 लेनिंग 5,500 करोड़ को जो है उसको भी मैं मंजूरी प्रदान कर रहा हूं, उसकी भी घोषणा कर रहा हूं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है बुद्ध सर्किट, और मुझे बहुत खुशी है कि 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 1600 किलोमीटर का बुद्ध सर्किट का काम हम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध से जुड़े सभी स्थानों पर 4 लेन और 6 लेन से जोड़ रहे हैं। ये 1100 किलोमीटर मार्ग पूरा हुआ है और 500 किलोमीटर से 370 किलोमीटर का मार्ग का काम मार्च 2025 तक पूरा होगा। बोध गया से राजगीर, नालंदा, बिहार शरीफ से बख्तियारपुर, बख्तियारपुर से पटना, ये सब महत्वपूर्ण काम काफी पूरे भी हुए हैं। विशेष रूप से पटना से वैशाली होकर रामपुर खजूरिया, ये 3400 करोड़ का काम, इसमें 38 किलोमीटर का काम 2026 में पूरा होगा अक्टूबर में, और 82 किलोमीटर का काम मार्च 2025 तक अवार्ड हो जाएगा। रामपुर खजूरिया से कुशीनगर होकर गोरखपुर 2600 करोड़, ये भी 242 का काम पूरा हो गया है। और गोरखपुर से सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी और बस्ती से टांडा और टांडा से वाराणसी तक ये भी काम पूरा हो गया है। वाराणसी से गोरखपुर, वाराणसी से सारनाथ, डोभी होकर बोध गया, ये भी काम लगभग फरवरी 2025 में पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ राम जानकी मार्ग जो है उसमें से उत्तर प्रदेश और बिहार में 5,000 करोड़ की लागत से 453 करोड़ का मार्ग राम जानकी मार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिहार में 240 किलोमीटर 4 लेन राम जानकी मार्ग बन रहा है, जिसमें मेहराना घाट से सीवान होकर मसरत तक 3100 करोड़ की लागत से 90 किलोमीटर 4 लेन का काम फरवरी 2025 तक शुरू हो जाएगा। मसरत से चकिया, शिवहर, सीतामढ़ी होकर बीटामोड़ तक 160 किलोमीटर 4 लेन का भी काम जल्दी ही 6 महीने में शुरू होगा। मैं जब वाटर रिसोर्सेज का मंत्री था तो हल्दिया से वाराणसी जलमार्ग शुरू करने का मौका मुझे मिला, और इसी जलमार्ग पर कंटेनर की आवाजाही भी शुरू हुई थी। वाराणसी, साहिबगंज, हल्दिया और गाजीपुर में टर्मिनल बने थे, और कार्गो परिवहन के लिए गंगा में इसके सहायक नदियों के माध्यम से नेपाल को कलकत्ता, हल्दिया से सी पोर्ट से जोड़ने की योजना भी बनाई गई थी। बिहार में जलमार्ग विकास की 4 परियोजना पर भी काम शुरू हुआ है। मैं जब नमामि गंगा का भी मंत्री था तो 6,000 करोड़ रुपए बिहार को दिए थे, जिसमें पटना में 3,500 करोड़ की लागत से 6 STP का निर्माण और 1145 किलोमीटर की सीवेज लाइन बिछाने का काम शुरू कराया गया था। बेगूसराय में 232 करोड़, मुंगेर में 300 करोड़, बक्सर में 75 करोड़। तो उस समय गंगा को शुद्ध करने के लिए भी बड़े प्रमाण पर काम मुझे करने का मौका मिला है। बिहार ये एक ऐतिहासिक भूमि है, और यहाँ विशेष रूप से हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत को बिहार में इतिहास के दूसरे बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान गौतम बुद्ध जी ने पूरे विश्व को जो बौद्ध धर्म के द्वारा विश्व शांति का संदेश दिया है, जिसके कारण पर्यटन के रूप में अनेक लोग यहाँ आते हैं। और सीतामढ़ी जो हमारी सीता माता के लिए उनका जन्म स्थान है, वो भी अयोध्या को जोड़ना उतना भी महत्वपूर्ण है। हमारे डिपार्टमेंट की ओर से चाहे 4 धाम हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री से लेकर अभी हम मानस सरोवर तक रोड बना रहे हैं। और अब आपको मानस सरोवर जाने के लिए नेपाल में या चीन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से, ये नेपाल और भारत के बॉर्डर से हम मानस सरोवर तक पहुंचने का प्रयास करें। 85% काम पूरा हुआ है, और मुझे विश्वास है कि विशेष रूप से जो हमारे धार्मिक स्थल है, जो हमारे तीर्थाटन के लिए प्रसिद्ध है, उनको भी विशेष रूप से प्राथमिकता दी है। आज मैं जब यहाँ गया में आया था तो जो बौद्ध गया की तरफ जो रोड जाता है वो स्टेट हाईवे का है, और मुझे बताया गया कि वो भी अच्छा बनने की जरूरत है। अगर उसका प्रस्ताव बिहार की सरकार अगर भेजती है तो
तो उस रोड को भी 4 लेन में रूपांतरित करके अच्छा बनाने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे। मैं विशेष रूप से बिहार सरकार का, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, सम्राट जी, सिन्हा जी और सभी मंत्रीगण का, मांझी जी का और प्रेम कुमार जी का और सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि बिहार के विकास में सबका सहयोग मिलता है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पैसे की कोई कमी नहीं है। आप मांगते हुए थक जाओगे, पर मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। केवल आप लैंड एक्विजिशन का काम हमें थोड़ा गति से करा दो, इंक्रोचमेंट हटाने के लिए सहयोग करो। हम निश्चित रूप से बिहार की तस्वीर को बदल देंगे और मैं वचन देता हूं कि बिहार सुखी, समृद्ध, संपन्न बने। मुझे याद है कि जब मैं आता था तो बिहार में इथेनॉल की बात करता था कि इस देश में फॉसिल फ्यूल 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता है। तब मैं बार बार कहता था कि बिहार ये पेट्रोल का अल्टरनेटिव इथेनॉल तैयार कर सकता है। हमने ये पॉलिसी लाई, इथेनॉल लाया, इथेनॉल पे चलने वाली गाड़ियां आई। मेरे पास टोयोटो की गाड़ी है, इनोवा, 100% इथेनॉल पे चलती है। और सबसे बड़ा फायदा कोई हुआ तो 1200 रुपए क्विंटल जो मक्का था, आज इथेनॉल के कारण किसानों को 2400 रुपए क्विंटल मिल रहा है, दुगना भाव मिल रहा है। और इसलिए बिहार के किसानों की उन्नति हो, बिहार प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बने, बिहार के युवाओं को रोजगार बने और उसके लिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बिहार का किसान भी समृद्ध, संपन्न हो, इसके लिए भी जो प्रयास हुए, जिसके परिणाम अब दिखना शुरू हुआ है। मेरा विश्वास है कि यहाँ अच्छे रोड बनेंगे तो इंडस्ट्री और ट्रेड और बिजनेस बढ़ेगा, और इंडस्ट्री बढ़ेगी तो बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा और बिहार की गरीबी, भुखमरी निश्चित रूप से दूर होगी। और इस काम में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की ओर से बिहार सरकार के पीछे खड़े रहकर हम पूरी मदद करेंगे, इसका विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूं। और मेरा विश्वास है कि हम सब मिलकर बिहार को देश का एक सुखी, समृद्ध और संपन्न राज्य बनाएंगे। आज मुझे खुशी हुई कि बहुत दिनों के बाद मेरी इच्छा थी कि यहाँ आकर मैं दर्शन करूं इस पवित्र भूमि का। आज मुझे मौका मिला, मैं मगध यूनिवर्सिटी में आया था और यह इसलिए आते समय यहाँ भी ये कार्यक्रम हुआ। वैसे मैंने बताया कि 2-3 हजार करोड़ के काम बहुत चिल्लर होते हैं, तुम 5-6 हजार करोड़ के करो तो मैं आऊँगा। तो आज 6,000 करोड़ के, 6,500 करोड़ के काम मंजूर हो गए और करीब 15,000 करोड़ के काम मैंने और मंजूर करके दिए हैं। तो अगली बार जब आऊँगा तो उन कामों के शुभारंभ के लिए फिर से एक बार जरूर आपके यहाँ आऊँगा। मैं क्षमा मांगता हूँ आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का, मांझी जी का, कि सबके भाषण होना बहुत जरूरी था, पर मुझे आज जल्दी निकलना है क्योंकि मैं पिछले 15 दिन हमारे महाराष्ट्र में चुनाव था, उसी में था और रोज 8-8, 10-10 मीटिंगें कर सुबह से लेकर शाम तक यही चलता था। और कल से वहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारे यहाँ किसानों का एग्रो विजन एक बड़ा कार्यक्रम होता है और 3 लाख किसान उसमें 4 दिन शरीक होते हैं और इस कार्यक्रम का 16वां साल है। और इसलिए मुझे आज उसका कार्यक्रम है 6 बजे नागपुर में, तो जाना भी है और इसलिए मैं जल्दी में हूँ। इसलिए आज आदरणीय मंत्री जी का भाषण नहीं हो सका, इसलिए मैं हाथ जोड़कर उन सब की क्षमा मांगता हूँ। पर उन्होंने जितने निवेदन मुझे दिए हैं, जितने कागज मुझे उन्होंने दिए हैं अपने समस्याओं का, मैं उनको दिल्ली आमंत्रित करूँगा और उसको वेरीफाई करके लगभग जो जो वो कहेंगे वो काम पूरी करने की कोशिश करूँगा, ऐसा वचन देता हूँ। मैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और निश्चित रूप से बिहार के विकास में हम लोग पूरी तरह आपको सक्रिय सहयोग करेंगे। और मैं ये 5 साल आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज परिवर्तन विभाग महोदय डॉक्टर
एसटीएम विश्वविद्यालय रांची एवं अध्यक्ष बिहार आर्य सिन्हा सर, कुल सचिव प्रोफेसर विपिन कुमार सर। उद्यमी राजनेता की छवि संपूर्ण, सबको साथ मिलाकर चलना, न्याय नीति से सार्थक कुल का सुगम परिपूर्ण, मानवता से भरा हृदय, मानवता मानव को मानव उठा रहा, ई रिक्शा को सुगम बनाकर मानव हित कल्याण किया, जन जन का कार्य किया, विकास ऑफ इंडिया पदवी पाकर जन तुमने हित साधन स्वीकार किया। धन्य हुई या मगध भूमि, धन्य हुई या मगध भूमि, जब चरण आपके पड़े यहाँ। हम अभी आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि गडकरी सर मगध विश्वविद्यालय के इतिहास से स्मरणीय अक्षरों से अंकित किया जाएगा। उनको अंग वस्त्र, पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। बिहार सरकार से श्री विजय कुमार सिन्हा जी उपस्थित हैं। आदरणीय कुलपति महोदय से एक बार पुनः आज गया में जो है पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो है पहुँचे और वहाँ पहुंचकर जो है उन्होंने दो मुहा से जो है बोध गया NH 53 का जो है उन्होंने उद्घाटन किया है और इसे बताया है कि जो है ये अब बिहार के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? भारत सरकार बिहार सरकार के सड़क यातायात को पूरे बिहार के जन जन में, सभी गांवों में, सभी गांव होते हुए अंतर्राज्यीय, राष्ट्रीय राजमार्ग और बिहार के सभी शहरों में यातायात को सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से बड़े बड़े पुलों का निर्माण बिहार सरकार का संकल्प को दर्शाता है कि हम चहुमुखी विकास करेंगे। बिहार एनडीए गठबंधन की सरकार श्री मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार बिहार के हर प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए उसी क्रम में भारत सरकार के सड़क परिवहन राज्य मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी और बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री माननीय विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, केंद्र सरकार के माननीय मंत्री जीतन राम मांझी जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी के साथ साथ कई राज्यसभा के माननीय सदस्य, कई माननीय विधायक, कई माननीय विधान पार्षद और भारी आम जनों के भरी सभा में केंद्र सरकार ने बिहार में 3700 करोड़ से अधिक लागत से 6 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। इसके लिए हम बिहार वासियों की ओर से भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को आभार व्यक्त करते हैं, शुभकामना देते हैं और कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में और भी बिहार के कई हिस्से विकास से वंचित हैं, उन हिस्सों में भी आपके नेतृत्व में सड़क का, रास्ता का, गली का, पुल पुलिया का विस्तार की जो गति है उसको और बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।